नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 9 विधानसभाओं के उपचुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए। भाजपा ने जहां पर 7 सीटें जीती, वहीं सपा केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसने अपनी 2 सीटें गंवा भी दी। लेकिन सवाल उठता है कि ये राजनीतिक दल क्या परिणाम आने के बाद अपनी रणनीति को बदलेंगे? क्योंकि अभी एक विधानसभा का उपचुनाव होना है और बाकी तो 27 में चुनाव जो होगा उसके पहले जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव उसमें भाजपा कामयाब रही। लेकिन अभी एक विधानसभा का उपचुनाव है जहां से अवधेश प्रसाद जी विधायक हुआ करते थे। वर्तमान में वो अयोध्या फैजाबाद के सांसद बन गए हैं। उनकी सीट खाली होने से मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। लेकिन कोर्ट के पचड़े में अभी वो चुनाव पड़ गया था। गोरखनाथ बाबा की जो रिट, वो समय जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने एक एफिडेविट को लेकर रिट किया था अवधेश प्रसाद के ऊपर। वो सारी कहानी तो आपको पता है, मामला कोर्ट में चला गया। इस वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का विधानसभा का चुनाव रोक करके बाकी सभी विधानसभाओं के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। तो आते हैं मेन बिंदु पर। पीडीए, एक अभी मित्र कल हमको मिले थे, सपा के ही थे, ऑफ कैमरा उन्होंने बात किया कि कहा भैया पीडीए का नारा तो जरूर दिया है सपा ने, लेकिन पीडीए की आड़ में परिवारवाद हावी है। कहा तो जाता है पीडीए, लेकिन पीडीए में जो कार्यकर्ता समर्पित हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं इतना दिनों से पार्टियों के लिए, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और परिवारवाद, जैसा कि भाजपा ने एक नैरेटिव फैलाया और उसका नैरेटिव कामयाब भी रहा, नैरेटिव या क्या रणनीति भी कह सकते हैं उसको आप, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको पता है कि सपा जब से आई सत्ता में 92-93 से, तभी से जातिवाद का प्रादुर्भाव हो गया हमारे यूपी। और यूपी में मुलायम सिंह ने शुरू किया था और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। और जातिवाद का बोलबाला इतना रहा कि आज के समय में तो एक हमारे मिल्कीपुर साइड के एक हमारे मित्र हमें बता रहे थे कि एक तो अपनी अखियाँ गंवा चुके हैं। अपनी जात के डॉक्टर को खोजते खोजते आँख का इलाज कराए, पता लगा आज आँख उनके नहीं है, अंधे हुए। जातिवादी राजनीति पे सपा काफ़ी दिनों तक उसने 1-2 बार सत्ता में भी आई, लेकिन जातिवाद करते 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 पीडीए का उसने नारा दिया। जो पीडीए का नारा दिया, पीडीए में भी जाति छोड़ अब परिवारवाद घुस गया। अभी कुछ सीटों का मैं उदाहरण आपको देता हूं, उसके बाद अपने मूल बिंदु पर आता हूं। करहल की सीट ले लीजिए। करहल पर तेज प्रताप यादव को मात्र 14,000 वोटों से सफलता मिली, जहां पर 67,000 वोटों से कभी जीते थे ये अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सीट छोड़ने से ये खाली हुई करहल। वहाँ पर 14,000 वोटों से मुश्किल से तेज प्रताप यादव जीते। अरे आप किसी और यादव को दे दिए होते और किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दे दिए होते, लेकिन परिवारवाद के मोह में आपने ये सीट गंवा दी। उसके बाद आती है मझवा की सीट। मझवा पे सुचिस्मिता मौर्य जो हैं लड़ी हैं भाजपा से, और डॉक्टर ज्योति बिंद सपा से 5,000 वोटों के अंतर से हार गई। इनके पिता रमेश बिंद भाजपा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2024 में वो सपा के टिकट पे लड़े। उनकी बेटी हैं ज्योति बिंद, और किसी को टिकट नहीं मिल सकता था। चूँकि उनके पिताजी सांसद थे, उन्होंने अपने बेटी को टिकट दिला दिया। मझवा में भी पराजित हुई। उसके बाद आ जाइए कटेहरी। कटेहरी की जैसा आपको पता है कि लालजी वर्मा कटेहरी के विधायक थे, और जब वो सांसद बने तो वो सीट खाली हुई। उन्होंने पहले तो पता चल रहा था कि अपनी बेटी को डॉक्टर छाया वर्मा को टिकट देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिलाया। परिवारवाद का आरोप लगा। मैं तो वहाँ पर धरातल पर कवरेज करने गया था, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया अपनन घरा में सांसदी रहेगी, विधायकी भी रहेगी, सारा पदा क्या लालजी वर्मा ले लेंगे और किसी को नहीं मिलना चाहिए। एक नैरेटिव फैला सपा के उसमें सपा के खिलाफ कि
परिवारवाद का ही बोला है, कहने के लिए तो पीडीए है। और एक बात और भी बता दूं, हालांकि वीडियो उस पर बनाएंगे, कि पीडीए बनाते बनाते यादव जो लीड करता था सपा में सबसे पीछे हो गया। पीडीए का परिणाम ये हो गया कि अखिलेश यादव पीडीए को मेंटेन करने के चक्कर में खाली अपने परिवार को 5 यादव को टिकट मिलना चाहिए, बाकी प्रदेश में कोई और यादव उनको दिखाई नहीं पड़ता है। यादव की राजनीति ही एक तरह से पीडीए ने खत्म कर दी। तो वहाँ पर जो कटेहरी का हाल रहा, कटेहरी का पता है आपको, 6-7 हज़ार वोटों से जीते थे लालजी वर्मा, लेकिन अब की बार 34,000 वोटों के अंतर से धर्मराज निषाद ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को शिकस्त दे दी। अब इन परिणामों को देखते हुए सपा क्या अपनी रणनीति बदलेगी? क्या परिवारवाद वैसे ही चलेगा? और सेम वही नैरेटिव अब बन चुका है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलाया है, जबकि अजीत प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि हारने का उनका इतिहास रहा है। आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए। कई चुनाव जिताने की कोशिश किया, लोकल स्तर पर जो जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव था और भी चुनाव 1-2 लड़े, लेकिन वो हारते ही रहे। उनकी कोई पर्सनालिटी उनको किसी ने देखा नहीं, बहुत दुर्लभ प्राणी है, वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं कहीं पर। अवधेश प्रसाद ने उनको टिकट दिया। इधर लोकसभा चल रही है, दिल्ली में ही अवधेश प्रसाद को रहना है, केवल संडे संडे उनको आना है। और मिल्कीपुर में एक ये नैरेटिव फैल चुका है सपा के खिलाफ कि सपा केवल परिवारवाद को करती, और 3 सीटों का परिणाम जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे लगता है कि एक बार सपा हो सकता है अपनी रणनीति बदलते हुए अजीत प्रसाद का टिकट काट दे। क्योंकि अगर अजीत प्रसाद का टिकट नहीं काटती है सपा, तो 3 प्रयोग अभी किया है इसने उपचुनाव में, शिकस्त खाई है केवल परिवारवाद के कारण। कहीं ऐसा न हो कि सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और एक नेपथ में एक चीज़ और बैठा है मित्रों, एक पीछे हमको एक चीज़ ये भी समझ आता है, कांग्रेस यानी कि फूफा जी। कांग्रेस को इस उपचुनाव में कोई तवज्जुह नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दी गई। हालांकि कहा गया कि कांग्रेस का पूरा समर्थन है। हो सकता है इन परिणामों के बाद कांग्रेस भी अपनी दावेदारी करे, क्योंकि एक ही सीट बची है। हो सकता है इन परिणामों के बाद सबक भी ले सकते हैं अखिलेश यादव। अब आगे क्या होता है, उन अपडेटों से मैं आपको परिचित कराता रहूँगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और नया नया विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आता रहूँ। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।